नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का यूथ कंपटीशन 1 लाख जीएस इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में दिए गए हैं ऊर्जा संसाधन। तो चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है कहलाते हैं ऊर्जा संसाधन। इसके बाद दिए गए हैं कि विभिन्न ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण दिए गया है। तो इसमें दिए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर, परंपरागत प्रयोग के आधार पर, सतत उपलब्धता के आधार पर। इसमें दिए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं सौर ऊर्जा, जीवाश्म, हाइड्रो पावर, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद है परंपरागत प्रयोग के आधार पर जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। सतत उपलब्धता के आधार पर जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा प्राप्त के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य पारंपरिक तौर पर प्रारंभ से ही करता चला रहा है कहलाते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी, सूखा गोबर है, प्राकृतिक गैस है, चारकोल है, खनिज तेल है। कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें नवाचारों के द्वारा विकसित किया गया है, जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से नहीं किया गया है, कहलाते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 1982 को। गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय का गठन कब किया गया? 1992 में। गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किस वर्ष किया गया? अक्टूबर 2006 को। गैर पारंपरिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः अथवा सतत रूप से किया जा सके, ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। नवीकरणीय मतलब है जो कभी खत्म नहीं होते हैं ना, और क्या है कि मतलब इनसे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, तो इसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। प्रमुख ऊर्जा स्रोत दिए गए हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत दिए गए हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत दिए गए हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कोयला है, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग दोबारा न किए जा सके, जिसकी उपलब्धता सीमित हो, ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है अनवीकरणीय ऊर्जा। प्रमुख अनवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सेल गैस। इसके बाद देखें कोयला है। कोयला मुख्य रूप से क्या है? तो वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष है। कोयला किस प्रकार के सेलों में पाया जाता है? तो औषधि सेलों में। काला सोना उपमा किसे दिया जाता है? कोयला को। उद्योगों की जननी की संज्ञा किस ऊर्जा स्रोत को दी जाती है? कोयला को। इसके बाद है कोयला प्रमुख तथ्य। इसमें दिए गया है कोयला ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थों से मिलकर बना है। कोयला समान तौर पर हाइड्रोकार्बन से निर्मित ठोस संस्तृत सेल होता है। कोयला भूमि की परतों में दबी हुई वनस्पति का परिवर्तित रूप है। भारत के कुल संचित भंडार के लगभग 90% कोयला जो है गोंडवाना संरचना में पाया जाता है, जो कि दामोदर घाटी में स्थित है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऊपरी दामोदर घाटी में। इसमें जो है 35% है। कोयले के भंडारण की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है, इसमें कि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है जैसे यहाँ से कालाकोट दिया गया है, जम्मू में है, लिग्नाइट कोयला है। इसके बाद यहाँ पर नामचिक है, माकूम है, चेरापूंजी है, लांगरीन है, दार्जिलिंग है। इसके बाद राजमहल है, गिरिडीह, डाल्टनगंज, कड़पुरा है, सिंगरौली है, सुहागपुर है, बोकारो है, झरिया दिया गया यहाँ पर, रानीगंज है, रामगढ़, लखनपुर, तलचर, विश्रामपुर, कोरबा,
ये सब जो है कोरबा है, बिश्रामपुर, ये सब जो है उड़ीसा में है। बड़जार है, उमरेठ है, कामपटी है, उमरिया है, उमरसर है, ये जो है लिग्नाइट कोयला यहाँ पर होता है उमरसर में। सिंगरैनी है, वर्धा घाटी है, नेवेली है। नेवेली जो है तमिलनाडु में है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मानचित्र में दिया गया है कि किस राज्य में जो है कौन सा कोयला क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद है कोयले के 5 शीर्ष भंडारक प्रदेश हैं। प्रदेश दिए गए हैं, भंडारण प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जहाँ भंडारण है वहाँ पर झारखंड है। झारखंड में 26.16% है। उड़ीसा में 24.52%। छत्तीसगढ़ में है 17.98%। पश्चिम बंगाल में 10.05%। मध्य प्रदेश में 8.78%। वर्ष 2017-18 में भारत में कोयले के समस्त उत्पादन का कितना भाग बिजली उत्पादन खपत हुआ था? 74.5%। देश की वाणिज्यिक ऊर्जा मांग का कितना प्रतिशत कोयले द्वारा पूरा किया जाता है? तो लगभग 61%। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः किस प्रकार का होता है? बिटुमिनस प्रकार का। टर्शीरी युगीन कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? नवेली तमिलनाडु में, पलना राजस्थान में, माकूम असम में। कोयले के उत्पादन के 5 शीर्षस्थ राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है 22.12%। इसके बाद उड़ीसा है, इसके बाद झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना। इसके बाद दिए गए भारत का प्रथम पूर्णतः पेपरलेस कागज रहित विभाग कौन सा है? कोयला मंत्रालय। भारत में कोयला किस युग के चट्टानों से प्राप्त होती है? तो गोंडवाना एवं टर्शीरी काल के चट्टानों से। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का। भारत में आधुनिक रूप से सर्वप्रथम कोयला कहाँ निकाला गया था? रानीगंज पश्चिम बंगाल में। कब? 1744 ईस्वी में। भारत का कौन सा राज्य कोयला संचित भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? झारखंड है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो भंडारण है, जैसे झारखंड में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि जो है उसका उल्टा हो गया है। पहले छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है। आगे दिए गए किन भारतीय राज्यों में कोयले की सर्वाधिक खाने अवस्थित? झारखंड में 119, पश्चिम बंगाल में 70, मध्य प्रदेश में 60 खाने। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। पहला स्थान जो है चीन का है। भारत में अधिकांश कोयला किस श्रेणी का है? गैर कोकिंग श्रेणी का है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? सन 1975 में। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? 1972 में। तापी संयंत्र कोयले के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उपभोग करते हैं? 83.8%। इस्पात उद्योग कोयला उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उपभोग करते हैं? 3 से 5%। टर्शरी कोयले में गंधक तथा राख की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत पाई जाती है? क्रमशः 2 से 7% था, 20 से 35%। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किससे संबंधित रहा है? तो कोयला की खोज से। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत उत्तम किस्म के कोकिंग कोयले का आयात मुख्यतः किन देशों से करता है? चीन से, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया को। इसके बाद है कोयले के प्रकार एवं कार्बन की मात्रा। इसमें दिया गया है पहला जो है एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें जो 90 से 95% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस में 55 से 80%। लिग्नाइट कोयला में 40 से 55%। पीट कोयला में 40% से कम। किस प्रकार के कोयले को कोकिंग कोयला कहा जाता है? एंथ्रेसाइट कोयले को। भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? रियासी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में। किस प्रकार का कोयला जलते समय धुआं नहीं देता था, ताप सबसे अधिक देता है? कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम किस्म का या श्रेणी को होता है? एंथ्रेसाइट कोयला। गैस बनाने में किस प्रकार का कोयला प्रयुक्त होता है? तो केनेल कोयला, यानी कि कड़ा भूरा बिटुमिनस। गोंडवाना काल का कोयला किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का। भारत के सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले के भंडार कहाँ स्थित हैं? धनबाद जिले का झरिया कोयला क्षेत्र, झारखंड में। उच्च तापीय क्षमता वाले कोक निर्माण के लिए कौन सा कोयला सर्वोत्तम होता है? बिटुमिनस कोयला। किस कोयला को भूरा कोयला की उपमा दी जाती है? लिग्नाइट कोयला को। लिग्नाइट कोयले के भंडारण एवं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तमिलनाडु है। कौन सा कोयला वास्तविक कोयला का प्रारंभिक रूप है? लिग्नाइट कोयला।
लिग्नाइट कोयले में गंधक की मात्रा लगभग कितनी होती है? 2 से 7%। लिग्नाइट कोयला भंडारण के 3 शीर्ष देश दिए गए प्रदेश हैं। तमिलनाडु में 79.17%, राजस्थान में 13.87%, गुजरात में 5.94%। लिग्नाइट कोयला के शीर्ष 3 उत्पादक प्रदेश। उत्पादक में जो है तमिलनाडु सबसे आगे है 52%, गुजरात 28.90%, राजस्थान 19.60%। इसके बाद लिग्नाइट कोयले का रंग भूरा किस कारण से होता है? तो कार्बन की कमी के कारण। भारत में लिग्नाइट कोयला मुख्यतः किन क्षेत्रों में मिलता है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, और जो कि जम्मू कश्मीर में ही एंथ्रेसाइट कोयला भी पाया जाता है। पीट कोयला का निर्माण कहाँ होता है? दलदलों में होता है। कोयले का कौन सा प्रकार कोयला निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप है? पीट कोयला। कार्बन की मात्रा के आधार पर सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? पीट कोयला। भारत में कोयले का विकास मुख्यतः किन भूगर्भिक शैल क्रमों में हुआ है? गोंडवाना युगीन शैल क्रम एवं टर्शरी युगीन शैल क्रम। किस शैल क्रम के कोयलों में राख एवं सल्फर की मात्रा अधिक होती है? टर्शरी युगीन शैल क्रम में। टर्शरी युगीन कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? मेघालय है, असम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु एवं केरल। टर्शरी युग में ही जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। किस शैल क्रम के कोयले में राख एवं सल्फर की मात्रा अत्यंत कम होती है? गोंडवाना युगीन शैल क्रम में। गोंडवाना युगीन शैल क्रम के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी एवं वर्धा नदी घाटी। गोंडवाना युगीन शैल क्रम कितना पुराना शैल क्रम है? तो 250 मिलियन वर्ष पुराना। तमिलनाडु के आर्काड जिले में नेवेली नामक स्थान पर किस प्रकार का कोयला मिलता है? लिग्नाइट कोयला। इसके बाद दिए गए एनटीपीसी की कोयला आधारित परियोजनाएं। यहाँ पर 60 प्रदेश दिए गए हैं, उसके बाद परियोजना दिए गया है। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में सिंगरौली परियोजना है, भागलपुर बिहार में कहलगांव, अंगुल उड़ीसा में तलचर, मध्य प्रदेश विंध्याचल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सीपत परियोजना, कर्नाटक में कुदकी परियोजना, दिल्ली में बदरपुर, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना, छत्तीसगढ़ में कोरबा, पटना बिहार में बाढ़, नागपुर महाराष्ट्र में मौदा, रायबरेली उत्तर प्रदेश में ऊंचाहार, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में दादरी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में रिहन परियोजना, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में सिमहाद्री, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में टांडा परियोजना, अंगुल उड़ीसा में तलचर कन्हा परियोजना, करीमनगर तेलंगाना में रामागुंडम। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के खनन के लिए। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। तेलंगाना किस क्षेत्र में उच्च किस्म का कोयला मिलता है? सिंगरैनी क्षेत्र में। एक सिंगरौली क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? झरिया है। दामोदर नदी घाटी। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? झरिया झारखंड। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस युग के हैं? पर्मो कार्बोनिफेरस युग के हैं। इसके बाद एक भारत में कोयला क्षेत्र है, इसमें है कि दामोदर नदी घाटी जो है ये इसका जो क्षेत्र है झारखंड के झरिया, चंदपुरा, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ और पश्चिम बंगाल का रानीगंज। सोन नदी घाटी का मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया और उत्तर प्रदेश। महानदी घाटी का छत्तीसगढ़, और इसमें छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी। उसके बाद उड़ीसा में तलचर, सुंदरगढ़, संबलपुर। गोदावरी घाटी जो है तेलंगाना में है, इसमें सिंगरैनी, वारंगल, खम्मम व करीमनगर। वर्धा घाटी चंदपुर। सातपुरा पर्वतीय क्षेत्र जो है नरसिंहपुर में है। राज महापर्वतीय क्षेत्र लाल मटिया में है, कहीं कि इसका नाम लाल मटिया भी मिलता है। भारतीय कोयले के अभिलक्षण कौन से हैं? तो उच्च भस्म अंश एवं निम्न सल्फर अंश।
भारत में विद्यमान विधि के अनुसार रेत है गौड़ खनिज। गौड़ खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? इंदिरा गांधी। कोयले की राख में कौन कौन सी धातु अंतर्विष्ट होती है? आर्सेनिक, सीसा, पारद। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में क्या उत्सर्जित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। विश्व का सबसे बड़ा कोयला आधारित स्पंज आयरन निर्माण सुविधा जिंदल इस्पात एवं विद्युत लिमिटेड कहाँ स्थित है? रायगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद जो संसाधन है खनिज तेल। खनिज तेल में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है। इसमें दिए गए खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास किन शैलों में होता है? जीवाश्म युक्त औषधि शैल में होता है। खनिज तेल पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो हाइड्रोकार्बन की मात्रा होती है 90 से 95% तक होती है। हाइड्रोकार्बन में कितने प्रतिशत प्राकृतिक गैस निकलती है? 30%। स्वतंत्रता के पश्चात 1953 में कौन सा तेल क्षेत्र खोजा गया? नाहरकटिया मोरन कहाँ है? असम में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? माकूम क्षेत्र, असम, 1867 में। डिगबोई में खनिज तेल की खुदाई कब की गई? सन 1889 ईस्वी में। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य मुख्य रूप से किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड व ओएनजीसी के द्वारा। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। भारत में ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? 1860 असम में। बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब और किसके प्रयास से हुआ था? 1974 में ओएनजीसी के प्रयास से। भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किसके प्रयास से हुई? भारत एवं बर्मा सेल कंपनी ब्रिटेन के संयुक्त प्रयास से। ऑयल इंडिया लिमिटेड कब निगमित की गई थी? 18 फरवरी 1959 को। भारत में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण, वितरण तथा संप्रेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। प्राकृतिक गैस के भंडारण की दृष्टि से शीर्षस्थ राज्यों का क्रम क्या है? क्रमशः असम, राजस्थान, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक गैस के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्यों का क्रम क्या है? तो क्रमशः असम, राजस्थान एवं त्रिपुरा है। भारत में पेट्रोलियम के शीर्ष 3 भंडारण वाले राज्य कौन कौन से हैं? प्रथम जो है राजस्थान है, गुजरात है, असम है। भारत में पेट्रोलियम के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? प्रथम है राजस्थान, गुजरात, असम है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य जो है क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है? गुजरात एवं असम है। यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है। इसमें है कि भारत के प्रमुख खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र, इसको देखते हैं। इसमें जो दिए गया है जैसे बाड़मेर क्षेत्र है, कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पर जैसे गुजरात में मेहसाना है, कल्लोल है, अंकलेश्वर है, खंभात की खाड़ी है। महाराष्ट्र में मुंबई हाई है, बसीन है। इसके बाद यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिब्रूगढ़ है, डिगबोई है, नाहरकटिया, ये सब असम में है। दूध सागर, लखीमपुर, शिव सागर, बदरपुर जो है ये कहाँ पर जाता है? थोड़ा ये मतलब असम के निचले वाले भाग में है। इसके बाद यहाँ पर कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद तमिलनाडु के क्षेत्र में भी थोड़ा सा है, जैसे कावेरी बेसिन है, और यहाँ पर जो है जुताई की जाती है तेल एवं प्राकृतिक गैस। उसके बाद जो है इसके बाद यहाँ पर कहीं नहीं मिलता है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे जो दिए गए भारत में प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मपुत्र घाटी हो गया उधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र एवं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं? जैसे डिगबोई है, नाहरकटिया है, सुरमा घाटी है, हगरीजन मोरान है, रूद सागर, लकवा है। भारत के सबसे पुरानी तेल की पेटी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र घाटी है। गुजरात तटीय क्षेत्र में प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं? अंकलेश्वर है, खंभात है, कलोल है, मेसाड़ा है, नवागांव है, कुसाबा है, सानंद है, लूनेज आदि क्षेत्र है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से तेल उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित हैं? बम्बई हाई, बसीन क्षेत्र, अलीअवेट क्षेत्र। सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में
प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं? बाड़मेर है, इसमें जो है शक्ति, ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम तेल क्षेत्र है। इसके बाद जैसलमेर एवं बीकानेर है। कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन में स्थित किस क्षेत्र में इसमें तेल प्राप्त होता है? रवा क्षेत्र में। रवा क्षेत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन के अन्य प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? अमलापुरु आंध्र प्रदेश में है, नरीमनम है, कोइरकल्ला पल्ली में है। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो हजीरा गुजरात से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 और 1980 के दौरान। बाड़मेर जिले में मंगला, भाग्यम तथा ऐश्वर नामक तेल क्षेत्रों की खोज किसके प्रयास से हुए थे? केएन एनर्जी एवं ओएनजीसी कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से। दक्षिणी चीन सागर में तेल एवं गैस की खोज हेतु ओएनजीसी ने वियतनाम की किस कंपनी से समझौता किया था? पेट्रो वियतनाम से। भारत की पहली तेल शोधन इकाई को कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई असम में। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला कब और कहाँ स्थापित की गई? 1954 मुंबई महाराष्ट्र में। ये जो है निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। भारत की सबसे बड़ी तेल परिशोधनशाला कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर गुजरात में है। प्राकृतिक गैस उत्पादन का सबसे अधिक प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? उर्वरक होता है 36% तथा ऊर्जा में 27% होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल परिशोधनशाला कौन सी है? मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलौर कर्नाटक में। ये कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की है। सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? अपतटीय क्षेत्र से 49.31% तक होता है। तरल सोना की संख्या किसे दी जाती है? पेट्रोलियम दी जाती है। देश में एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क दिए गए, एक तरफ दिए गया पाइपलाइन और दूसरी तरफ उसकी लंबाई दी गई है। इसमें है जो पहला पानीपत जालंधर एलपीजी पाइपलाइन 280 किलोमीटर, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन जो है 673 किलोमीटर, एन्नौर त्रिची मदुरई एलपीजी पाइपलाइन जो है 615 किलोमीटर, कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन 2757 किलोमीटर, जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन 1414 किलोमीटर, बिजाक सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन 621 किलोमीटर, मंगलौर हसन मैसूर एदीपुर एलपीजी पाइपलाइन 356 किलोमीटर, उरण चाकन सिकरापुर एलपीजी पाइपलाइन 168 किलोमीटर, हसन चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन 680 किलोमीटर, मुंबई उरण एलपीजी पाइपलाइन 29 किलोमीटर, कोच्चि कोयम्बटूर सलेम एलपीजी पाइपलाइन 458 किलोमीटर। कुल लंबाई दी गई 8,296 किलोमीटर। वर्तमान में देश में कुल कितनी तेल परिशोधन शालाएं हैं? 23 हैं, 18 सरकारी हैं, 2 संयुक्त एवं 3 निजी क्षेत्र में हैं। इसके बाद यहाँ दिए गए भारत के तेल परिशोधन कारखाने दिए गए। एक तरफ दिए गए रिफाइनरी की अवस्थिति दी गई है, दूसरी तरफ कंपनी का नाम है, उसके बाद स्थापित क्षमता 1000 टन दिए गए हैं। तो रिफाइनरी में जैसे डिगबोई असम में है, तो कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी जो क्षमता है 650,000 टन में। गुवाहाटी असम में इसकी जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी जो क्षमता है 1000 टन में। इसके बाद बरौनी बिहार में है, इसकी जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 6000 टन। कोयली गुजरात में है, कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्षमता 13,700,000 टन। इसके बाद है बोगाईगांव असम, कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्षमता है 23,50,000 टन। इसके बाद हल्दिया पश्चिम बंगाल, कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी जो क्षमता है 8,000 टन। इसके बाद मथुरा उत्तर प्रदेश, कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 8,000 टन। पानीपत हरियाणा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्षमता है 15,000 टन। पारादीप उड़ीसा, कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्षमता है 15,000 टन। इसके बाद मनाली तमिलनाडु, इसकी जो कंपनी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक मनाली है जो है हिमाचल प्रदेश में, वो वाला नहीं है, इसकी क्षमता है 105,000 टन। इसके बाद है नागपट्टिनम, नागपट्टिनम कहाँ है? तमिलनाडु में है, इसकी कंपनी जो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी जो क्षमता दी गई है, क्षमता दी नहीं गई है, हमें लग रहा है इसकी क्षमता अस्पष्ट है। इसके बाद है मुंबई महाराष्ट्र,
कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी क्षमता है 7,500,000 टन। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्षमता है 8,300,000 टन। मुंबई महाराष्ट्र, कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्षमता है 12,000 टन। इसके बाद कोच्चि केरल है, कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्षमता इसकी है 15,500,000 टन। इसके बाद है नुमालीगढ़ असम, नुमालीगढ़ इसकी जो कंपनी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, क्षमता है 3,000 टन। इसके बाद है मंगलौर, मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में, कंपनी है मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, क्षमता है 15,000 टन। इसके बाद है तातीपाका एमपी, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, कंपनी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, क्षमता है 0.066 हजार टन। इसका पूरा योग दिया गया है, इसकी क्षमता है 141,566 हजार टन। इसके बाद यहाँ पर दिए गया है जेवी रिफाइनरी, मतलब जॉइंट रिफाइनरी जो है इसमें है बीना मध्य प्रदेश में, भारत ओमान, इसकी कंपनी जो भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, क्षमता है 7,800,000 टन। इसके बाद है भटिंडा पंजाब में, इसकी कंपनी जो है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड, क्षमता है 11,300,000 टन। इसके बाद इसका योग जो है 19,100,000 टन। इसके बाद है निजी क्षेत्र की रिफाइनरियाँ, इसमें है DTA जामनगर, कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, क्षमता है 33,000 टन। इसके बाद है SEZ जामनगर, इसकी जो है कंपनी नहीं दी गई, इसकी क्षमता है 35,200,000 टन। इसके बाद वादी नगर, इसकी जो कंपनी है नारा एनर्जी, पूर्व में जो है हिसार आयर लिमिटेड थी, इसकी क्षमता जो है 20,000 टन है। इसका जो कुल योग है 88,200,000 टन, और तीनों का योग जो है 248,866,000 टन। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? बम्बई हाई से। भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मुंबई हाई, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। इसके बाद एक मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाना को अवस्थिति लाभ जो है बाजार का है, यहाँ पर बाजार इसका निकट है। इसके बाद है भारत में पेट्रोलियम प्राप्त होने की अच्छी संभावना कहाँ है? कोरोमंडल तट में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गिल की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1984 में। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन एवं भंडार कौन से क्षेत्र में अनुमानित है? कृष्णा गोदावरी बेसिन KD6 ब्लॉक में। 1994 में ONGC का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ मिलता है? तो यनम काकीनाडा तट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। 1989 में हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ONGC विदेश लिमिटेड। भारतीय तेल निगम लिमिटेड IOCL किस रिफाइनरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया? तो पारादीप रिफाइनरी। भारत की प्रथम पाइपलाइन कौन सी थी? नाहर कटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। भारत की सर्वाधिक लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन। यहाँ दिए गए NTPC की गैस आधारित परियोजना, इसमें दिए गया है परियोजना का नाम दिए गए, अवस्थिति दी गई, क्षमता मेगावाट में दिए गया। तो क्षमता इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है परियोजना का नाम और उसकी अवस्थिति कहाँ है। तो परियोजना का नाम जो है अंता कहाँ है? राजस्थान। क्षमता है 419 मेगावाट। औरैया उत्तर प्रदेश में है, क्षमता 463 मेगावाट। कवास गुजरात में है 656 मेगावाट। दादरी उत्तर प्रदेश 829 मेगावाट। झानोर गंधार गुजरात में है 657 मेगावाट। राजीव गांधी CCPP कायमकुलम केरल में है 359 मेगावाट। फरीदाबाद हरियाणा 431 मेगावाट। RGPPL महाराष्ट्र 1967 मेगावाट। निपको असम गैस आधारित बिजली संयंत्र असम 291 मेगावाट। निपको अगरतला GTCCPP कहाँ है? त्रिपुरा में है, 135 मेगावाट। नीपको त्रिपुरा गैस आधारित CCPP कहाँ है? त्रिपुरा में है, क्षमता 101 मेगावाट। कुल योग जो है 6,511.23 मेगावाट। इसके बाद जो है संसाधन में है परमाणु ऊर्जा। इसमें है कि भारत में परमाणु शक्ति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 अगस्त 1948 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 3 अगस्त 1954 में। इसके बाद है परमाणु ऊर्जा, तो इसमें है कि परमाणु खनिजों जैसे थोरियम, यूरेनियम, मोनोजाइट, एंटीमनी, ग्रेफाइट आदि के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है।
इसके बाद है प्रमुख परमाणुई खनिज। इसमें दिए गए थोरियम के अंतर्गत मुख्यतः किन खनिजों को शामिल किया जाता है, जैसे थोरियनाइट, एलेनाइट, मोनोजाइट। विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत है। थोरियम कैसे प्राप्त किया जाता है? मोनोजाइट रेत से। मोनाजाइट तथा इल्मेनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। यहाँ दिए गए भारत के थोरियम क्षेत्र, इसमें एक क्षेत्र दिया गया है और राज्य दिए गए हैं। तो कन्याकुमारी मदुरै तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, हजारीबाग झारखंड में है, करीमनगर नागालैंड तेलंगाना में है, भीलवाड़ा राजस्थान में है, कोल्लम जो है केरल में है। इसके बाद है उड़ीसा तट के मोनाजाइट बालू में भी पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी। भारत के मोनाजाइट के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है तथा केरल के तटवर्ती भागों में। आग्नेय चट्टानों में पाई जाने वाली किस अयस्क से बेरिलियम की प्राप्ति होती है? तो बेरिल अयस्क से। बेरिलियम मुख्यतः किन भारतीय राज्यों से प्राप्त होता है? तो राजस्थान से, तमिलनाडु से, झारखंड आदि राज्य से। जिरकोनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश हैं, केरल हैं, तमिलनाडु व उड़ीसा हैं। एंटीमनी की प्राप्ति जो है किस खनिज के द्वारा होती है? स्टिबनाइट के द्वारा। सुरमा किस परमाणुविक खनिज को कहा जाता है? एंटीमनी को। एंटीमनी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है एवं आंध्र प्रदेश है। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। किस परमाणुविक खनिज को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है? किसको? यूरेनियम को जाना जाता है। झारखंड का कौन सा क्षेत्र यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा क्षेत्र। कहाँ है ये? सिंहभूम जिला में। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? थोरियनाइट है, पिचब्लेंड है तथा सामरस्काइट है। भारत के यूरेनियम क्षेत्र दिए गए, क्षेत्र है एक तरफ राज्य दिए गया है। इसमें है कि क्षेत्र में है डुमियसियात। कहाँ है? मेघालय में है। उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, रोहिल, घटेश्वर, सीकर जिला कहाँ है? राजस्थान में। कुड़प्पा, वयसार, तुम्मलापल्ले, नेरूल जिला कहाँ है? ये सब आंध्र प्रदेश में है। बोगी, गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक में है। चमोली, देहरादून उत्तराखंड में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। मोगरा महाराष्ट्र में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। लम्मापुर नालगोंडा तेलंगाना में है। सिंहभूम जिला, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरमडी, भाटिन कहाँ है? झारखंड में है। भारत में प्रमुख लिथियम क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो हजारीबाग का झारखंड, मांड्या कर्नाटक में, भीलवाड़ा राजस्थान में, बस्तर छत्तीसगढ़, मुंगेर बिहार। तुरमडीह में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम का होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। सूर्य की अपरिमित ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। परमाणु बिजली संयंत्र में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने हेतु मंदक के रूप में भारी जल के अतिरिक्त किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड का। नाभिकीय विखंडन के गति नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ का। परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन के टूटने से जिस कण का निर्माण होता है उसे कहते हैं बीटा कण कहते हैं। भारत में नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद 1971 में। भारत के नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, एक तरफ क्षेत्र दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो कुडनकुलम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, जैतापुर महाराष्ट्र में। यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया गया है। इसमें एक भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र दिए गए, कहाँ कहाँ पर मतलब संयंत्र को स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखेंगे गोरखपुर हरियाणा में, रावतभाटा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, भीमपुर मध्य प्रदेश में, माही बांसवाड़ा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, चुटका मध्य प्रदेश में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में, कुवाडा आंध्र प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, मीठी विरडी गुजरात में, जयपुर महाराष्ट्र में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कैगा कर्नाटक का।
भारत ने अपने किस परमाणु अनुसंधान रिएक्टर को बंद कर दिया? मुंबई के तांबे स्थित साइरस रिएक्टर को। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र कौन सा है? अप्सरा तांबे 1956। भारत का प्रथम प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र का है। कुडनकुलम परियोजना से किन भारतीय राज्यों के ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होगी? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश। भारत में प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तारापुर महाराष्ट्र 1969 में। इसके बाद यहाँ की भारत के भारी जल संयंत्र दिया गया है। जल संयंत्र दिया गया है, अवस्थिति दी गई और स्थापना का वर्ष दिया गया है। नांगल पंजाब में है 1961 में। तूतीकोरिन तमिलनाडु 1978, बड़ोदरा गुजरात 1980, कोटा राजस्थान 1985, तलचर उड़ीसा 1985, थाल महाराष्ट्र 1987, हजीरा गुजरात में है 1991 स्थापना होती है। मानगुरु तेलंगाना 1991। आगे दिए गए 5 शीर्षस्थ नाम की विद्युत उत्पादक देश कौन कौन से हैं? इसमें है क्रमशः यूएसए है, फ्रांस है, चीन है, रूस, दक्षिण कोरिया है। परमाणु ईंधन के रूप में प्रायः क्या प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 था, प्लूटोनियम। इसके बाद जो संसाधन में है सौर ऊर्जा है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा। भारत को प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर में। किस तकनीक की सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो सौर फोटोवोल्टिक तकनीक द्वारा। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव कौन सा है? तो रामपुरा गांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन यानी JNNSM का शुभारंभ कब किया गया था? 11 जनवरी 2010 को। सौर ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? क्रमशः राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। विश्व सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाले शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? क्रमशः चीन, यूएसए, जापान, जर्मनी, भारत। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISC द्वारा विकसित GPS आधारित सूर्य मित्र मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया था? 7 जून 2016 को। सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वर्ष 2015 में। देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित डेमू ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? 14 जुलाई 2017 को। नई दिल्ली में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला रिक्शा कौन सा है? सोलेक्सा है। भारत में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ग्वाल पहाड़ी, हरियाणा में। सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? भुज, गुजरात में। उत्तर प्रदेश की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना 10 मेगावाट की कहाँ स्थापित की गई है? महोबा में। सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का प्रथम गांव कौन सा है? साजलीपल्ली, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा ग्रिड युक्त फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कायलपाड़ा गांव, सागरद्वीप, पश्चिम बंगाल में। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? चरंका सौर पार्क, गुजरात में। सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर जिला, राजस्थान में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2022 तक सौर ऊर्जा से कितनी विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 100 गीगावाट। सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दीव है। खाना बनाने की विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तिरुमाला, आंध्र प्रदेश, 2002 में। द सोलर इकॉनमी पुस्तक के लेखक कौन है? हरमन स्कीयर है। भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? डिसेयरगढ़, वर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल। एशिया का सबसे बड़ा सौर ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नागपुर में। भारत का सबसे बड़ा सोलर डीजल हाइब्रिड प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भेल, बंदग्राम द्वीप समूह, लक्षद्वीप में। भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नोखा, जैसलमेर, राजस्थान में। भारत का पहला कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है? चंद्रासन गांव, मेहसाणा जिला, गुजरात में। कब? 24 अप्रैल 2012। क्या? कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जल शोधन परियोजना प्रथम सौर जल संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तसी सीमा गांव, नागालैंड, 13 जून 2014 को। किसी एकल स्थान पर स्थापित विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की स्थापना कब की गई? 10 जुलाई 2020 को। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क
इसे कहा जाता है। तो 500 मेगावाट से अधिक क्षमता किस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को। अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। दुनिया के सबसे बड़े रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? डेरा बाबा जयमल, अमृतसर, 2016। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? मिर्जापुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। इसके बाद संसाधन में भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा का तात्पर्य किससे है? तो पृथ्वी के अंदर संग्रहित तापीय ऊर्जा का। पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन तथा चट्टानी परतों के दबाव से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? भूतापीय ऊर्जा। ओएनजीसी द्वारा भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? लद्दाख में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद यहाँ दिए गए भारत में भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र दिए गए हैं। एक तरफ क्षेत्र दिए गए, एक तरफ अवस्थिति राज्य दिए गए। जैसे तपोवन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में जो है मिलान करने के लिए आता है। तपोवन उत्तराखंड में है, तातापानी छत्तीसगढ़ में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तप्तपानी उड़ीसा में है। तातापानी छत्तीसगढ़ में है, तप्तपानी जो है उड़ीसा में है। सूरजकुंड झारखंड हजारीबाग, मणिकर्ण ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है। पुआ घाटी लद्दाख में है। दामोदर घाटी क्षेत्र जो है ये तो कई राज्यों में, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। उसके बाद नर्मदा एवं सोन घाटी क्षेत्र भी कई राज्यों में है। इसके बाद संसाधन में है पवन ऊर्जा। इसमें है कि पवन चक्कियों की सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पवन ऊर्जा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE कहाँ स्थित है? चेन्नई में। पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा है। पवन ऊर्जा के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु। यहाँ पर जो कुल पवन ऊर्जा का 41.42% उत्पादन होता है। भारत में राज्यवार सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले शीर्ष देशों का क्रम क्या है? तो चीन है, USA है, जर्मनी, भारत, UK। भारत के सबसे बड़े पवन फार्म समूह की स्थापना कहाँ की गई है? मुप्पंडल, तमिलनाडु में। राजस्थान में कौन कौन से पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? अमर सागर जैसलमेर में, देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में, फलौदी जोधपुर में। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है जिसकी क्षमता 1100 मेगावाट है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। एशिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? मांडवी, कच्छ, गुजरात में। इसके बाद है बायोमास अथवा जैव ऊर्जा। इसमें जैव उत्पादों जैसे कृषि अवशेष, प्राकृतिक वनस्पति तथा अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा। जट्रोफा यानी कि रतन जोत की सहायता से निर्मित किया जाता है बायोडीजल। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। धान की भूसी से विद्युत उत्पन्न करने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जलखेरी, पंजाब में। शहरी कचरे से बिजली उत्पन्न करने हेतु संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं? ओखला एवं दीमारपुर, दिल्ली में। द्वितीय श्रेणी का जैव ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भटिंडा, पंजाब में। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1981 से 82 में। बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस की अंश धारिता क्रमशः कितनी है? 35 से 40% तथा 55 से 65%। बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल एस्टर्स है। बायोगैस के उत्पादन संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण हेतु कितने बायोगैस केंद्र स्थापित हैं? 3 हैं। कहाँ कहाँ? कोयटम्बूर है और उदयपुर है, पूसा समस्तीपुर है। जैव ऊर्जा उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़। बायोडीजल का आविष्कार किसने किया था? जोस देसा पैरेंट ने। कहाँ के थे? ब्राजील। इसके बाद है समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण, इसको ओटेक कहते हैं। इसमें दिए गए ओटेक ऊर्जा विचार सबसे पहले किसने दिया था? आर्सेल डी आर्सोनवल ने। कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे। समुद्री सतह के जल व गहराई के जल के तापमानों के बीच भिन्नता का उपयोग किसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्ति में किया जाता है? ओटेक के माध्यम से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? गोवा में। ओटेक ऊर्जा उत्पादन है तो समुद्र के सतही जल का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। भारत का पहला समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? विझिंगम, केरल में। समुद्र का जल अक्षय ऊर्जा स्रोत है। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण या ओटेक ऊर्जा का। ज्वारी ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? खंभात की खाड़ी। भारत के किस राज्य में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना विद्यमान है? कहाँ? गुजरात में। इसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण देने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा की सहायता से तटीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन किया जाता है। ज्वारी ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली एक नवीकरणीय ऊर्जा है तथा पर्यावरण के अनुकूल संसाधन है। भारत में सेल गैस के संसाधन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। गोंडवाना क्रम की शैली है, इसमें जो है बोकारो तथा झरिया है। इसके बाद है विद्युत ऊर्जा। इसमें भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति की शुरुआत कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग 1897 में। विद्युत का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उद्योग में। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। उत्पादन क्षमता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत गृह कौन सा है? ललितपुर विद्युत गृह है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। जनवरी 2021 तक नवीकरणीय विद्युत स्रोत भारत की ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता का कितना प्रतिशत है? 27.5%। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलुरु, 1960। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विद्युत सृजन क्षमता का लक्ष्य रखा गया था? 1 लाख मेगावाट का। बचत लैंप योजना कब शुरू की गई थी? फरवरी 2009 में। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 5 शीर्ष विद्युत प्राप्तकर्ता राज्य कौन कौन से हैं? क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। भारत में बिजली के संप्रेषण और वितरण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने प्रादेशिक पावर ग्रिड का निर्माण किया गया? तो 5। उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1988 में। विद्युत ऊर्जा में ही है अब जल विद्युत। इसमें दिए गए है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सीईए के अनुसार 31 जनवरी 2021 तक भारत में जल विद्युत स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसमें है कि 46,524.52 मेगावाट। किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को हरित ऊर्जा की संज्ञा दी गई है? जल विद्युत को। भारत में लघु जल विद्युत संयंत्र कितने मेगावाट क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्र को कहा जाता है? 25 मेगावाट। जल विद्युत शक्ति स्थापना क्षमता की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को श्वेत कोयला की संज्ञा दी जाती है? जल विद्युत को। पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि निप्को की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत पन बिजली परियोजना कौन सी है? तो नाथपा झाकड़ी परियोजना, हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो लोअर सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला 100% ग्रामीण विद्युतीकृत राज्य कौन सा है? हरियाणा है। भारत की सबसे बृहद जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऊपरी सियांग, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? थ्री जार्ज जो है ये चीन में है। किस नदी पे है? यांगजी नदी पर। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। भारत लगभग आधा जल शक्ति विभव मौजूद है कहाँ? हिमालय क्षेत्र में। जल शक्ति का निम्न विभव किन क्षेत्रों में पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी मैदानों में। देश का सर्वाधिक जल शक्ति विभव मौजूद है कहाँ? ब्रह्मपुत्र बेसिन में। कितना? 30.3%। कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जल विद्युत गृह की स्थापना कब की गई? 1902 ईस्वी में। इसके बाद है एनएचपीसी द्वारा परिचालित विद्युत केंद्र। एक तरफ विद्युत केंद्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ अवस्थित राज्य दिए गए हैं। इसमें है बारासिवल हिमाचल प्रदेश में, पार्वती हिमाचल प्रदेश, चमेरा हिमाचल प्रदेश, सलाल जम्मू कश्मीर, उरी जम्मू कश्मीर, बगलिहार जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर, तीस्ता पश्चिम बंगाल सिक्किम, टनकपुर
उत्तराखंड में है। धौलीगंगा उत्तराखंड में है। झज्जर हरियाणा में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। रंगीत सिक्किम में है। रंगीत का नाम कहीं कहीं पर रिंगित भी मिलता है। आगे दिए गए कि 31 जनवरी 2017 तक भारत के 5 शीर्ष जल शक्ति स्थापन क्षमता वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसमें जो है क्रमशः कर्नाटक 8.14%, महाराष्ट्र 7%, मध्य प्रदेश 7.29%, पंजाब 7%, उत्तराखंड 5%, लगभग 5.5%। भारत के 5 शीर्ष जल विद्युत उत्पादक राज्य दिसंबर 2019 तक कौन कौन से, क्रमशः पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 2019 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 जल विद्युत खपत वाले देश कौन कौन से हैं। चीन 30%, ब्राजील 9.5%, कनाडा 9%। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 5 शीर्ष जल विद्युत संस्थापित क्षमता वाले देश कौन कौन से हैं। चीन है, ब्राजील है, यूएसए है, कनाडा है, भारत है। भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है। सतलुज नदी पर। राणा प्रताप सागर यानी कोटा किससे संबंधित है। जल विद्युत उत्पादन से। भारत तथा एशिया की एकमात्र आधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है। गंगा यमुना पर। निम्मो बाजको पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है। सिंधु नदी पर, लेह लद्दाख में। सेवा द्वितीय पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। सेवा नदी पर, कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर में। एनएचपीसी की पार्वती तृतीय परियोजना कहाँ स्थित है। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, सैंज नदी पर। एनटीपीसी की कोल डैम परियोजना कहाँ स्थित है। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी पर। एसजेबीएनएल यानी कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। शिमला, सतलज नदी पर। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर अवस्थित है। चंबल नदी पर। माही बजाज सागर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर अवस्थित है। माही नदी पर। श्री सैलम जल विद्युत योजना किस नदी पर अवस्थित है। कृष्णा नदी पर। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर अवस्थित है। चंबल नदी पर, राजस्थान में। कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर। जल विद्युत शक्ति का विकास सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। कर्नाटक में। बंगलुरु के सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपीआरआई की स्थापना कब हुई थी। 1960 में हुई थी। तो यहाँ दिए गया है भारत की जल विद्युत परियोजनाएं। परियोजना दिया गया है, नदी दिए गया है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गया है। परियोजना में दिए गया है लोकटक, ये कहाँ है यानी किस नदी पर है। खुगा इम्फाल कहाँ है। मणिपुर में है। रंगीत रंगीत नदी पर, सिक्किम में है। बैरासियूल जो है, बैरासियूल भालेद नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। सलाल चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। चमेरा प्रथम रावी नदी, हिमाचल प्रदेश में। चमेरा द्वितीय रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश। चमेरा तृतीय रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। टनकपुर शारदा नदी पर, उत्तराखंड में। पुरी प्रथम झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। निम्मो बाजको सिंधु नदी पर, लद्दाख में। पुरी द्वितीय झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। धौलीगंगा नदी पर, उत्तराखंड में। किशनगंगा नदी पर, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। बगलीहार झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। तीस्ता निम्नबाद तृतीय तीस्ता नदी पर, पश्चिम बंगाल में। चूटक परियोजना जो है सुरु नदी पर, लद्दाख में है। पार्वती द्वितीय पार्वती नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। पार्वती तृतीय पार्वती नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। सुवनश्री लोअर सुवनश्री नदी पर, अरुणाचल प्रदेश, असम में है। तीस्ता पंचम तीस्ता नदी पर, सिक्किम में है। तीस्ता खष्टम तीस्ता नदी, सिक्किम में है। इसके बाद है कोयलकारी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। झारखंड में है। इसके बाद है तापीय विद्युत। इसमें दिए है तापीय विद्युत का उत्पादन किन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैस। 31 मई 2022 के अंत तक भारत में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता कितनी है। तो 2,36,088 मेगावाट। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नई दिल्ली की स्थापना कब हुई। 1975 में। पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है। कानपुर में है।
वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तापीय उत्पादक कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की मंजूरी कब प्रदान की गई? जुलाई 2016 में। घाटमपुर कहाँ है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? रूस के सहयोग से 1967 में। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है। बोकारो का तापीय विद्युत गृह कहाँ स्थित है? झारखंड में। निवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किसके द्वारा किया जाता है? तृतीयक कोयला के द्वारा। और नेवेली ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ताप ऊर्जा कारपोरेशन यानी कि एनटीपीसी द्वारा कौन सा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है? फरक्का, पश्चिम बंगाल। भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन कितना प्रतिशत ताप विद्युत से प्राप्त होता है? तो 71.95%। कौन से राज्य जो है ताप विद्युत संयंत्र से विरहित है, यानी कि वहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? कौन कौन से? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, केरल, गोवा, मेघालय, उत्तराखंड, मणिपुर। यहाँ पर दिया गया है मानचित्र भारत का। इसमें है कि भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र इसमें दिया गया है, जैसे पानीपत है, दिल्ली, हरदुआगंज, फरीदाबाद, पनकी, परीक्षा, सिंगरौली, सासन, ओबरा, तिलैया, सरगुजा, कोरबा, सुंदरगढ़, तलचर, ककवारा, देवघर, दुर्गापुर, संथालडीह, कोलकाता, नामरूप, बोगाईगांव, लोकटक, गांधीनगर, बनाकबरी, अहमदाबाद, धूमर धुमरम है, उपाई है, भुसावल है, कुराटी है, चंद्रपुर है, पारली है, रामागुंडम है, बालीमेला है, विजयवाड़ा है, कृष्णापट्टनम है, इन्नौर है, निवेली है, त्रिवेंद्रम है, तूतीकोरिन है, नासिक है, ट्राम्बे है, गिरिये है। आगे दिए गए कि वह कौन सा स्थान है जहां स्थापित होने वाले अल्ट्रा मेगावाट बिजली संयंत्र को रिलायंस पावर कंपनी ने 28 अप्रैल 2015 को रद्द करने की घोषणा की थी? कहाँ के? तिलैया, हजारीबाग, झारखंड में। इसके बाद यहाँ देखिए भारत के ताप विद्युत केंद्र दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। इसमें केंद्र में है सिंगरौली, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोरबा, छत्तीसगढ़ में। कहलगांव, बिहार में। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। बुगईगांव, असम में। विंध्याचल, मध्य प्रदेश में। रिहंद, उत्तर प्रदेश में। तलचर तापी, उड़ीसा में। खरगोन, मध्य प्रदेश में। रामागुंडम, तेलंगाना में। बल्लूर, तमिलनाडु में। फरक्का, पश्चिम बंगाल में। दादरी, उत्तर प्रदेश में। नवीनगर, BRBCL, बिहार में। सिमहाद्री, आंध्र प्रदेश में। दरलीपाली, उड़ीसा में। कुडगी, कर्नाटक में। तलचर कनिहा, उड़ीसा में। मेजा, उत्तर प्रदेश में। नबीनगर, NPGC, बिहार में है। राउरकेला, उड़ीसा में है। कांटी, बिहार में है। भिलाई, छत्तीसगढ़ में है। टांडा, उत्तर प्रदेश में है। बाढ़, बिहार में है। लारा, छत्तीसगढ़ में है। झज्जर, हरियाणा में है। फिरोजगादी ऊंचाहार, उत्तर प्रदेश में है। सोलापुर, महाराष्ट्र है। इस तरह हम लोग जो है ऊर्जा संसाधन का जो चैप्टर है समाप्त हो गया। आगे भी हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे। आप लोग इसका पहली बात तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसमें जो है फैक्ट ज़्यादा दिए गए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करते रहिए, तब इसका फायदा होगा।